गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऐसे लग रहा है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग सिर्फ हिस्सा लेने के लिए गए हैं। इस टूर्नामेंट में तो हारना तय है। मतलब ऐसे ऑस्ट्रेलियन जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको तो यही समझ में आ रही है चीजें कि भारत की टीम सिर्फ बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में हारने के लिए गई है। लेकिन शुभमन गिल ने आज जो जवाब दिया ना पैट कमिंस को, उससे पैट कमिंस हिल गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम हिल चुकी है, और अगर नहीं हिली है तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो धमका रही थी भारतीय टीम को, उसका जवाब वापस धमकाते हुए शुभमन गिल ने दिया पैट कमिंस को। और यह बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि पहले के जमाने में होता क्या था कि ये हमें आकर के चमका देते थे, धमका देते थे। हमारे बल्लेबाज कुछ बोलते नहीं थे, हमारे प्लेयर्स कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन अब ये प्लेयर करके भी दिखाते हैं और ये प्लेयर मुंह पर जवाब भी देते हैं। पैट कमिंस को जो जवाब दिया है ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने, मतलब दिल जीत लिया शुभमन गिल ने। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है कि भारतीय टीम ब्रिस्बेन टेस्ट मैच भी जीतेगी। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया हमेशा सामने वाली टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आपको जो करना है वो मैच में करो ना, मैच से पहले ही कर दोगे। अगर मैच से पहले कर दोगे तो आप जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहो। क्या कहा है शुभमन गिल ने, किस तरीके से पैट कमिंस के जो इरादे थे उस पर पानी फेर दिया है। जो धमकाया पैट कमिंस ने, उनको वापस चमका दिया शुभमन गिल ने, और कह दिया कि अगर गेंद तुम्हारे हाथ में है तो बल्ले पर हम भी पूरी तरीके से मलहम लगा करके तैयार हैं। देख लेंगे ब्रिस्बेन में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने एक एक करके बातें कही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पैट कमिंस ने किस तरीके से भारतीय टीम को धमकाया। पैट कमिंस का कहना है कि ग्रीन टॉप विकेट है और इस विकेट पर बाउंसर तो सबसे असरदार होगा। हम भारतीय टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ में बाउंसर्स डालेंगे, और हमें पता है कि कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि शॉर्ट पिच बॉल पर बेहतर बैटिंग नहीं करते हैं, बहुत बड़ी कमजोरी है उनकी। और वो तो हमारा प्लान बी होता ही है शॉर्ट पिच बॉल। लेकिन अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज ज्यादा परेशान हुए तो हम उसको प्लान ए बनाएंगे। हम लगातार बाउंसर से प्रहार करेंगे, गेंद बिल्कुल एकदम सर के बगल से जिप जिप करते हुए जाएगी। ओ सच में भारतीय टीम के बल्लेबाज तो बल्ला टांग देंगे। पैट कमिंस की इन बातों को सुनकर के डर गए हम तमाम बल्लेबाज, है ना। शुभमन गिल से यह बात कही गई कि यार पैट कमिंस तो कह रहे हैं कि भाई बाउंसर मार मार करके वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को डराएंगे। शुभमन गिल तो पहले तो हंसने लग गए, और हंस करके उन्होंने कहा कि भाई पैट कमिंस से जरा पूछो कि कितने बाउंसर पर उनको विकेट मिले हैं। अगर टेल एंडर्स को छोड़ दिया जाए तो कितने बल्लेबाज बाउंसर पर आउट हुए हैं। केएल राहुल एक बाउंसर पर आउट हुए, इसके अलावा कौन सा बैट्समैन आउट हुआ है। यह शुभमन गिल ने जवाब दिया पैट कमिंस को, और यह जवाब बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर आप यह कहोगे कि सिर्फ बाउंसर से विकेट मिल जाएगा तो आप गलत फहमी पर हो। स्कॉट बॉलैंड को आपने बाहर किया, वो क्या बाउंसर पर विकेट ले रहे थे। सारी गुड लेंथ और फुलर लेंथ पर उनको विकेट मिली है। तो यह कह देना कि बाउंसर से भारतीय टीम के बल्लेबाज डरते हैं, वो जमाना बीत गया। वो जमाना बहुत पहले की बात कर रहे हो। पैट कमिंस नए जमाने के ये प्लेयर हैं। ये बाउंसर को ना सीधे भेजते हैं डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बाकी मैच में डाल लेना। पैट कमिंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शुभमन गिल ने क्या बातें कही। शुभमन गिल ने कहा विकेट को लेकर कि विकेट लुक्स गुड, यानी कि विकेट बढ़िया है और हम लोग कंप्लीटली तैयार हैं। यानी कि ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरी दफा हम यहां पर जीते थे और वो जो यादें हैं वो अभी भी हमारे साथ में हैं। जब हम पूरे मैदान को देखते हैं तो तमाम चीजें याद आ जाती हैं और इससे और ज्यादा एनर्जी आती है। यानी कि भारतीय टीम उस जीत को लेकर के एक बार फिर से हुंकार भर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेंटली आपको मजबूत होना पड़ेगा। और मेंटली मजबूत का मतलब यह हुआ कि स्किल वाइज तो आपको बेहतर होना ही पड़ेगा, लेकिन मेंटली इसलिए क्योंकि जैसे पैट कमिंस ने मैच से पहले कह दिया हम बाउंसर डालेंगे। आप बैटिंग करने के लिए जाओगे, आपको कुछ आकर के बोल जाएंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो स्लेजिंग जिसको कहते हैं। इसीलिए शुभमन गिल ने कहा कि मेंटली आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी प्लानिंग तैयार की है। शुभमन गिल ने कहा कि यार देखो, 30 से 35 ओवर हमें जम करके बैटिंग करनी है इस विकेट पर, हमें विकेट देना ही नहीं है। और अगर मान लीजिए विकेट निकल भी जाता है तो कोशिश करेंगे कि 1 विकेट 2 विकेट इससे ज्यादा ना जाए। मतलब 30 से 35 ओवर इनका कहना है कि अगर हमने टिक करके बैटिंग कर ली
तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बड़े स्कोर बनाने में सफल हो जाएंगे और पहली इनिंग में हमें किसी भी हाल में बड़ा स्कोर बनाना है। यह शुभमन गिल का बयान है। मतलब वो चाहते हैं कि भारतीय टीम फर्स्ट इनिंग में 400 के आसपास रन बनाए, जो कि मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया भी था। स्कॉट बॉलैंड के बारे में उन्होंने कहा, जो मैंने वीडियो भी बनाई, उन्होंने कहा कि स्कॉट बॉलैंड बड़े खतरनाक गेंदबाज हैं और स्किल वाइज स्कॉट बॉलैंड जो है वो टॉप लेवल के गेंदबाज हैं, लेकिन उनका बाहर जाना सिर्फ इसलिए बाहर गए हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हैजलवुड को ये लेकर के आना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, और एक तरीके से देखा जाए तो वो खुश थे क्योंकि बॉलैंड ने उनको आउट भी किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का डर नहीं है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एक पत्रकार भाई ने पूछ लिया उनसे कि भाई साहब बहुत ज्यादा हो हल्ला मचता है जब भारतीय टीम हार जाती है। उन्होंने कहा कि किस बात पर हो हल्ला मचता है, हम तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के जीते हैं, 2018 में हम जीते हैं, 2021 में हम जीते हैं, 2024-25 में भी हम जीत सकते हैं, अभी भी सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। और उन्होंने कहा कि यार इस सीरीज को अब हम आखिरी 3 टेस्ट मैच के तौर पर देख रहे हैं और आखिरी 3 टेस्ट मैच में से अगर हम 2 जीत जाते हैं तो श्रृंखला हमारे नाम हो जाएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। यह शुभमन गिल ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यार काफी देर तक बैटिंग नहीं मिली। अच्छा, उन्होंने यह बात कही पिछले मैच पर जो वो आउट हो गए थे, उनसे पूछा गया कि आप अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अचानक ही अपना विकेट दे जाते हो। उन्होंने कहा कि पहली इनिंग में तो यह हुआ कि मेरे सामने 3-4 बैट्समैन आउट होकर के चले गए और मैं काफी देर तक स्ट्राइक पर आया ही नहीं था। तो जब आप बहुत देर तक स्ट्राइक पर नहीं आते हो तो कई बार परेशानी बढ़ जाती है और इसीलिए मैं आउट ऑफ रिदम हो गया, अचानक ही आउट हो गया। सेकेंड इनिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे गेंद दिखी ही नहीं क्योंकि पिंक बॉल होती है, पिंक बॉल जब हाथों से निकलती है अंडर लाइट तो कई बार मैं नहीं देख पाता था गेंद को, जिसकी वजह से मैं आउट हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है लाल बॉल से, पिंक बॉल से हम ज्यादा मैचेस खेलते नहीं है, इसीलिए लाल बॉल से टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया शुभमन गिल ने। यहां तक कह दिया कि हमें शॉर्ट बॉल से डराने की कोशिश ना करें और हम डरने वाले हैं नहीं हैं, हम यहां पर मैच जीतने के लिए आए, हम यहां पर सीरीज जीतने के लिए आए, कोई बाकी टीमों की तरह हिस्सादारी थोड़ी ना करने के लिए आए। तो 4 मैच की सीरीज है, चलो ठीक है 5 मैच की सीरीज है, आकर के हर मैच में हाजिरी लगा दी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भारतीय टीम जीतने के लिए आई है और सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है। तो शुभमन गिल की बातों में दम दिखा, जोरदार तरीके से कल मैच होगा ब्रिस्बेन में। और ऑस्ट्रेलिया अगर यह सोचता है, घमंड अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कि हम बाउंसर डालेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को यह भी पता होना चाहिए कि बाउंसर्स जो गेंदें हैं वो डीप स्क्वायर लेग पर भी जाती है 6 रनों के लिए और स्टैंड में 2-2 मंजिल तक पहुंचा देते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज। अभी लगाया तो था छक्का तगड़ा सा हमारे नीतीश कुमार रेड्डी ने। तो ये बाउंसर से हमें ना डराया ऑस्ट्रेलिया वाले। और शुभमन गिल ने कहा कि पिछले 4 बार हम जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो इनको याद दिलाने की जरूरत है। बाकी आप लोग भी सपोर्ट कीजिए टीम इंडिया को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।